रिंतारो एक नल्ला, अकलमंद और पैंट में पॉटी करने वाला बंदा है, जिस वजह से उसे कोई लड़की डेट नहीं करती। भाई बचपन से आज तक 100 लड़कियों से रिजेक्ट मिलने के बाद भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए रिंतारो मंदिर जाकर माथा पटक कर ऊपर वाले को मैनिपुलेट कर देता है। और ट्विस्ट तो तब आता है, ऊपर वाला उसे प्यार देता है, लेकिन एक नहीं बल्कि पूरी 100 लड़कियां। अब भाई किसके साथ कब करेगा ये तो आगे देखना है। अगर आप भी सिंगल हो और आपके भी ऐसे ही सपने हैं तो ये जरूर पूरा देखना। कहानी शुरू होती है जब रिंतारो नाम का एक लड़का अपनी क्रश को प्रपोज कर देता है। लड़की भी बड़े आराम से कहती है, देख तेरा चेहरा तो ठीक ठाक है, पर सोचकर ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है कि मैं तुझसे डेट करूं। मतलब ऐसा झटका दिया कि बेचारा सीधा आसमान से धरती पर गिरा। रिंतारो का दिल टूट चुका था और उसका दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए साथ चल पड़ा। अब यहाँ पता चलता है कि ये रिंतारो साहब की सवीन बार की बेचती थी और उसका दोस्त भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है, भाई तूने 100 लड़कियों को प्रपोज कर दिया और सबने तुझे लताड़ दिया। अरे तू स्कूल से निकला कब और इतनी लड़कियों से बात कब कर ली। अब रिंतारो को याद आता है कि उसने पहली बार प्रपोज कब किया था, जब वो सिर्फ 8 महीने का था। अब इस बंदे का डेडिकेशन देखो, मतलब प्यार में तो इसे मास्टर डिग्री मिल जानी चाहिए। रिंतारो को बस एक ही ख्वाहिश है, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। उसका दोस्त भी हैरान है कि ये बंदा पढ़ाई में होशियार, दिखने में ठीक ठाक और फिर भी हर बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है। दोस्त हंसी उड़ाते हुए उसे छोड़कर चला जाता है। अच्छा भाई, हाई स्कूल में भी ऑल द बेस्ट, 100 की गिनती पूरी करके दिखाना। अब बेचारा रिंतारो थकहार कर एक मंदिर जाता है और प्यार के भगवान से प्रार्थना करता है कि हाई स्कूल में उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तभी अचानक से डोनेशन बॉक्स में से आवाज आती है और एक बंदा निकलता है जो खुद को मंदिर का भगवान बताता है। और ये बंदा भी सीधा कहता है, भाई चिंता मत कर, तेरा लक चमकने वाला है, हाई स्कूल में तेरी 100 सोलमेट्स मिलने वाली है, अब जितनी चाहे चुन ले। रिंतारो की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, पर छोरा धमकी देते हुए बोलता है, अगर तूने झूठ बोला तो तेरे मंदिर का धंधा मैं खुद बंद कर दूंगा। एक महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन आता है। रिंतारो क्लास में जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि 2 लड़कियों से टकरा जाता है, इंदा और आखरी। नजरें मिलती है और दोनों के दिल में हलचल मच जाती है। रिंतारो भी सोचने लगता है, क्या ये वही सोलमेट्स हैं जिनके बारे में भगवान ने बताया था। वो लड़कियों को उठाने जाता है कि अचानक आखरी ड्रामा शुरू कर देती है, ओहो मेरा पैर मुड़ गया, प्लीज नर्स के ऑफिस तक ले चलो। बेचारा रिंतारो खुद को कोसते हुए उसे उठा लेता है। आखरी सोचने लगती है, अरे ये तो बड़ा केयरिंग है, मेरा दिल तो इसके लिए और भी पिघल गया। अब इंदा को ये सब देखकर जलन होने लगती है, वो भी वही ड्रामा शुरू कर देती है, अरे मेरा भी पैर मुड़ गया, मुझे भी पकड़ के ले चलो। रिंतारो को तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो खुद को पीटने लगता है और ये देखकर दोनों लड़कियां चिंता में पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही रिंतारो रुका, दोनों वापस से बहाना मारने लगती है। खैर रिंतारो दोनों को नर्स के ऑफिस तक लेकर जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि असल में वही घसीटा जा रहा है। रास्ते में दोनों लड़कियां गिरने का नाटक करती है और एक दूसरे पर लड़ाई करने लगती है, लेकिन अंत में दोनों उसी पर चिपक जाती है। आखिर में तीनों स्कूल की क्लास में पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि तीनों एक ही क्लास में हैं। रास्ते में 2 और लड़कियां भी मिलती है जो एक अजीब सी बात करती है, अगर तुम पिंक 4 पत्ती वाले क्लोवर के साथ किसी को प्रपोज करोगे तो वो जरूर हाँ कर देगा। इंदा और आखरी ये सुनते ही पागलों की तरह भाग जाती है। रिंतारो को भी ये देखकर समझ में आ जाता है कि इन दोनों के पैर तो बिल्कुल ठीक थे। रिंतारो क्लास खत्म होने के बाद भी रुका हुआ था, एक टीचर का कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में मदद कर रहा था। अब बंदा इतना मददगार बन चुका है कि लोग इसे गांधी जी का चेला समझने लगे। खैर जैसे ही घर जाने की तैयारी करता है, सोचता है कि वो लड़कियां फिर से मिलेंगी या नहीं, और तभी क्या देखता है, दोनों वही कॉरिडोर में गार्डन के पास नजर आ जाती है। इंदा पागलों की तरह 4 पत्ती वाले क्लोवर की तलाश में थी और रिंतारो उससे पूछने पहुंच जाता है, अरे क्या ढूंढ रही हो। इंदा एकदम चौंक जाती है, जैसे चोरी करते हुए पकड़ ली गई हो। फौरन एक्टिंग करने लगती है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। रिंतारो देखता है कि आखरी तो आसपास है ही नहीं, तो साहब इंदा को एक ड्रिंक ऑफर कर देता है, लेकिन इंदा इतनी शर्मीली बन रही है कि पीने में भी शर्मा रही है और फिर अचानक से उसकी ड्रिंक छीन लेती है। ठीक है अब ये पूरा पी लूंगी ताकि बर्बाद ना हो। अरे वाह, शर्माते शर्माते पूरे दादागिरी पर उतर आई। रिंतारो उसे समझाता है कि देर हो रही है, अब उसे घर जाना चाहिए। इंदा भी तुनक कर बोलती है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अगले ही पल उसकी सॉफ्टवेयर डाउन हो जाती है, पर हाँ थैंक यू ड्रिंक के लिए। रिंतारो समझ जाता है कि लड़की असली सुंदर है, बाहर से बब्बर शेर, अंदर से गिलहरी। इंदा वहाँ से भाग जाती है और आखरी वापस लौट आती है। रिंतारो उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आखरी तो और भी बड़े लेवल की प्लेयर निकली। मैं तो पूरा नहीं पी सकती, चलो आधा आधा पी लेते हैं ताकि एकदम मूवी वाला इनडायरेक्ट किस सीन हो जाए। रिंतारो भी चालाकी में कम नहीं था, पहले से ही छोटा वाला ड्रिंक ले आया था, ये सोचकर कि आखरी फिर से वही ड्रामा करेगी। पर आखरी भी कम नहीं थी, कहने लगी, अरे ये भी पूरा नहीं पी सकती। रिंतारो मान जाता है और घूंट भर के उसे दे देता है, पर जैसे ही आखरी पकड़ती है, घबराहट में सारा ड्रिंक जमीन पर गिरा देती है। रिंतारो को लगता है कि शायद उसे ये ड्रिंक बहुत पसंद था, इसलिए रोने जैसी शक्ल बना ली। बेचारा सीधा अपना रुमाल उसे पकड़ा देता है, पर आखरी रुमाल लेने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेती है और सीधा प्रपोज मार देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि एक और लड़की भी तुझसे प्यार करती है। अब रिंतारो की जिंदगी में पहली बार कोई उससे प्रपोज कर रहा था। भाई का तो दिल बाग बाग हो गया, पर इससे पहले कि वो जवाब देता, इंदा फिर से प्रकट हो जाती है। इस बार इंदा ने पूरा प्यासों का कारवा उठा लिया, हाथ में ढेर सारे ड्रिंक्स, और बोलती है, तुझे ड्रिंक वापस करनी थी ना, ये ले सबकी भरपाई। पर फिर अचानक आखरी को देखकर गुस्से में बोल पड़ती है, हिम्मत
कैसे हुई तुझसे उसे प्रपोज करने की? लाइन में लग। रिंटारो को ये सुनकर झटका लगता है कि इंदा भी उसे पसंद करती है। वो पहले इनकार करने की कोशिश करती है पर फिर खुद ही फिसल जाती है और कबूल कर लेती है। अब दोनों लड़कियां उससे पूछने लगती है कि वो किसे चुनेगा। बेचारा रिंटारो भी सस्पेंस क्रिएट करने में माहिर निकला, कल बताऊंगा। रिंटारो घर जाने की बजाय फिर से उसी मंदिर पहुंच जाता है जहां प्यार के भगवान से मिला था। भगवान भी नेटफ्लिक्स की तरह उसकी लाइफ का पूरा एपिसोड देख रहा था। रिंटारो पूछता है, भाई आखिर ये हो क्या रहा है? भगवान मस्त अंदाज में बताता है, देख बेटा, ये दोनों ही तेरी सोलमेट्स है, इसलिए तू किसी एक को चुन ही नहीं पाएगा। रिंटारो कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन अगर किसी इंसान के दो सोलमेट्स हो तो क्या करना चाहिए? भगवान हंसते हुए बोलता है, आम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरे साथ मामला थोड़ा अलग है। फिर भगवान का असली कांड सामने आता है। जब तू पैदा हुआ था तब मैं टीवी देख रहा था और गलती से मैंने तुझे एक की बजाय पूरे 100 सोलमेट्स दे दिए। मतलब भगवान भी नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हुए गड़बड़ी कर गया। रिंटारो को लगता है कि उसकी किस्मत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन भगवान बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली कांड तो अब शुरू होगा। देख, अगर कोई इंसान अपनी सोलमेट के साथ नहीं रह पाया तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि उसे वो नहीं मिला जिससे वो प्यार करता है। रिंटारो का दिमाग एकदम साइलेंट मोड पर चला जाता है। उसे एकदम फ्लैशबैक में दिखता है कि अगर वो एक लड़की को चुनता है तो दूसरी बेचारी गम में मर जाएगी। अब ये कंफ्यूजन और भी बड़ा हो गया। फिर एक अजीब आइडिया उसके दिमाग में आता है, क्यों न दोनों को रिजेक्ट कर दूं और फिर छुप छुप के दोनों के साथ डेट कर लूं। ये सोचते हुए उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। अगली सुबह दोनों लड़कियां रिंटारो से मिलने आती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि बंदा पूरी तरह से थका हुआ और बिखरा हुआ दिख रहा था। दरअसल सारी रात वो प्लान बना रहा था कि क्या करना चाहिए। आखिरकार रिंटारो अपनी बात कह देता है, सुनो, मैं तुम दोनों के साथ डेट करना चाहता हूँ। इंदा ये सुनकर एकदम शॉक्ड, और असलियत ये थी कि रिंटारो उनसे झूठ नहीं बोल पाया। उसने कबूल कर लिया कि वो दोनों से प्यार करता है और वो उन्हें सबसे खुश लड़की बनाने के लिए कुछ भी करेगा। पहले तो दोनों लड़कियां उसे रिजेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी रिंटारो उन्हें पिंक 4 पत्ती वाले क्लोवर्स देता है, जिनकी खोज में वो दोनों पागलों की तरह घूम रही थी। इंदा उसकी खिल्ली उड़ाती है, तुम्हें वाकई लगता है कि ये अंधविश्वास सच है? लेकिन आखिरी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने खुद भी तो इस पर विश्वास किया था। इंदा फिर से मना करने लगती है, मैं 2 टाइमिंग कभी नहीं करने वाली। लेकिन रिंटारो उसे बताता है कि उसने ये फूल सिर्फ इसलिए ढूंढे क्योंकि उसने देखा कि वो कितनी मेहनत कर रही थी। वो बस उन्हें खुश करना चाहता था। ये सुनकर दोनों लड़कियां पिघल जाती है। आखिरी मान जाती है और कहती है, चलो ठीक है, अगर 2 टाइमिंग भी करनी पड़ी तो भी ये रिजेक्ट होने से तो अच्छा ही होगा। इंदा गुस्से में बोलती है, मैं आखिरी को अकेले तुम्हें हड़पने नहीं दूंगी, और वो भी मान जाती है। आखिरी उसकी टांग खींचने लगती है तो फिर क्यों ना नाटक कर रही थी। हाँ, रिंटारो भी कसम खा लेता है कि वो दोनों का ख्याल रखेगा और उन्हें खुश रखेगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी खलबली मची हुई है। अब तो बस 98 और सोलमेट्स बाकी है। अगले दिन रिंटारो खुशी से फूला नहीं समा रहा, लेकिन वो खुशी किसी को बताने के बजाय एक पोल से बात कर रहा है। इंदा और आखिरी वहाँ पहुँचती है और इंदा चौंक जाती है, तुम एक पोल से क्यों बातें कर रहे हो? रिंटारो सफाई देता है, अरे मैं बस इतना खुश था कि खुद को रोक नहीं पाया। इंदा थोड़ी सॉफ्ट होकर बोलती है, मुझसे भी बात कर सकते हो, और अगले ही पल खुद ही शर्मा जाती है। आखिरी ये मौका नहीं छोड़ती और रिंटारो का हाथ पकड़ लेती है। बेचारा रिंटारो इस नजदीकी से एकदम हैरान रह जाता है। इंदा जलने लगती है तो रिंटारो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। इंदा ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे ये पसंद ही नहीं, लेकिन असल में अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। तीनों मिलकर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल पहुंचते ही वो देखते हैं कि एक लड़का पागलों की तरह भाग रहा है और उसके पीछे वाइस प्रिंसिपल चिल्लाते हुए दौड़ रही है। आखिरी बताती है, ये मैडम तो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए फेमस है। अगर स्कूल में कोई भागता हुआ दिख जाए तो ये उसे दौड़ा कर पकड़ लेती है, और अगर पकड़ लिया तो उसे किस दे देती है। रिंटारो का दिमाग चकरा जाता है, भाई ये तो इमोशनल डैमेज हो गया। आखिरी हंसते हुए कहती है, और मजेदार बात यह है कि वाइस प्रिंसिपल पहले एक स्टार स्प्रिंटर रह चुकी है, तो उनसे भागकर बच पाना नामुमकिन है। रिंटारो सोचता है, अब ये स्कूल है या किसी गेम का मैप जहाँ अलग अलग लेवल के बॉसेस होते हैं। लंच ब्रेक में आखिरी रिंटारो से पूछती है, अच्छा बताओ, तुमने कभी किसी को किस किया है? रिंटारो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड्स हो। ये सुनते ही आखिरी और इंदा को समझ में आ जाता है कि जो पहले किस करेगा वही रिंटारो का फर्स्ट किस चुरा लेगा, और बस मुकाबला शुरू। तीनों लंच ब्रेक साथ में बिता रहे होते हैं। इंदा का ध्यान एक बिल्ली पर जाता है और तब तक आखिरी चालाकी से रिंटारो को एक रोल खिलाने लगती है। रिंटारो को वो इतना पसंद आता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंदा ये देखकर जलने लगती है। वो कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है, लेकिन जब वो उसे खिलाने की कोशिश करती है तो गलती से उसकी आंख पर जोर से मार देती है। रिंटारो फिर भी कुकी खा लेता है और कहता है, ये तो कमाल की है। आखिरी जलने नहीं देती और बैकी स्नैक निकालती है, पर खोलते ही देखती है कि उसके किनारे टूटे हुए हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि अब बिना हाथ गंदे किए उसे कैसे खिलाए, और अचानक वो अपने मुंह से उसे रिंटारो को खिलाने लगती है। रिंटारो को इतनी पास देखकर उसका दिमाग घूम जाता है, ये तो बहुत ही क्यूट है। आखिरी धीरे धीरे स्नैक को काटते हुए उसके और करीब आने लगती है। इंदा भी अब मुकाबले में कूद पड़ती है, लेकिन इस बार वो गलती से रिंटारो की दूसरी आंख पर मार देती है। इंदा के बाल रिंटारो के चेहरे पर आ जाते हैं और वो अचानक छींक देता है। छींकने के चक्कर में बैकी भी टूट जाती है। इंदा नोटिस करती है कि रिंटारो की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी है। वो टेंशन में आ जाती है, ओ नहीं, तुम्हें तो बुखार हो गया है, और फिर एकदम से उसे पकड़ लेती है। अरे चिंता मत करो, अगर बुखार है तो तुम्हें ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे किसी और को पास कर दो। वो उसे किस करने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी आखिरी बीच में आ जाती है। नहीं, हमें कैसे पता कि उसे सच में बुखार है या नहीं? वो खुद का फालतू वाला लॉजिक मारती है। देखो, हमारे परिवार में तो टेम्परेचर चेक करने का पुराना तरीका है, होठों से चेक करना। इंदा इस पर चिल्लाती है, अरे हटो, तुम ये करने का नाटक कर रही हो, असली मदद तो मैं कर सकती हूँ। और फिर वो प्लान बनाती है रिंटारो को बेहोश करने का, ताकि उसे माउथ टू माउथ देकर बचा सके। आखिरी उसे धक्का दे देती है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती है और बेचारा रिंटारो इस ड्रामे को समझने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार उसे समझ में आता है, अरे ये दोनों मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। इंदा मना करती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर देता है। रिंटारो एकदम शॉक्ड, अरे यार ये दोनों सच में मुझे किस करना चाहती है। वो धीरे से कहता है, अगर तुम दोनों इतना ही चाहती हो तो मैं किस करने को तैयार हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी करना चाहता था। ये सुनते ही आखिरी कहती है, लेकिन तुम्हें किसी एक को पहले चुनना पड़ेगा, बताओ किसे किस करोगे। अब फिर से दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़ जाती है। रिंटारो दोनों को रोकता है और कहता है, सुनो मेरे पास एक प्लान है। कल रात मैंने इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर सोचा कि कैसे तुम्हें खुश कर सकता हूँ। वो बताता है कि पहले किस को लेकर दोनों में झगड़ा न हो, इसलिए वो इस पल को मिस्ट्री बना देगा। हम ऐसे करेंगे कि ये पता ही नहीं चलेगा कि पहले किस किसने किया। मैं दोनों के किस को ही अपना फर्स्ट किस मानूंगा। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, अरे ये कैसे मुमकिन है। रिंटारो अपने मास्टर प्लान की डिटेल्स बताता है। वो मास्क पहनेगा और अपने कान ढक लेगा। फिर डाइस फेंक कर लड़कियां अपनी पोजीशन रैंडमली बदलेंगी। रिंटारो उन्हें बिना देखे किस करेगा और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद वो फिर से अपनी पोजीशन चेंज करेंगी। इस तरह रिंटारो को पता ही नहीं चलेगा कि उसने पहले किसे किस किया। आखिरी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन इंदा को शक होता है, अरे क्या भरोसा कि तुम चीटिंग नहीं करोगे। रिंटारो तुरंत कहता है, हम पिंकी प्रॉमिस करेंगे कि कोई चीटिंग नहीं करेगा। इंदा को ये आइडिया एकदम बेवकूफी भरा लगता है। पिंकी प्रॉमिस, सीरियसली? रिंटारो सीरियसली बोलता है, अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं अपनी आंख में सुई चुभा लूंगा। आखिरकार लड़कियां मान जाती हैं और प्लान शुरू होता है, लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और इंदा की स्कर्ट उड़ जाती है और वही पास में बैठी बिल्ली उसकी स्कर्ट पर पंजे मारने लगती है। इंदा सोचती है कि रिंटारो उसे छूने की कोशिश कर रहा है और उसे जोर से लात मार देती है। रिंटारो दर्द में चिल्लाता है, अरे ये क्या था। इंदा उसे मारने लगती है, लेकिन तभी उसके हेडफोन्स निकल जाते हैं और उसे समझ में आता है कि ये सब उस बिल्ली की गलती थी। वो शर्मिंदा होती है और माफी मांगती है, लेकिन जब वे फिर से कोशिश करते हैं तो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अब सबके चेहरे लटक गए हैं। इंदा गुस्से में बोलती है, तुम्हारा प्लान तो पूरा फ्लॉप था। आखिरी इससे नाराज हो जाती है और दोनों आपस में बहस करने लगती है कि रिंटारो असल में किसका है। रिंटारो दोनों को रोकता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैं खुद ही इतना अनुभवहीन हूँ, मुझसे ही गड़बड़ हुई। और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो वाइस प्रिंसिपल को आवाज लगाता है और जैसे ही वो सुनती है तुरंत उसे पकड़ने के लिए भाग पड़ती है। वो रिंटारो के ऊपर चढ़ जाती है और रिंटारो की तो जान ही निकल जाती है। तभी इंदा उसे रोकने आती है। आखिरी बहानेबाजी करती है, अरे रुको, वो देखो स्कूल इंस्पेक्टर आ रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल ये सुनते ही घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लड़कियां रिंटारो से पूछती है कि उसने ऐसा पागलपन क्यों किया। रिंटारो मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बीच लड़ाई हो। मैं अपने फर्स्ट किस को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर उससे तुम्हारे बीच झगड़ा खत्म हो जाए। ये सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर रिंटारो को कहती है, अगर ऐसा है तो तुम उसे किस कर लो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट किस बर्बाद ना हो। रिंटारो हैरान रह जाता है। दोनों लड़कियों को सच में उसकी फिक्र है। वो दोनों को गले लगाते हुए कहता है, अरे मुझे तो एक नया आइडिया आया है। दोनों हैरान होकर पूछती है, क्या? रिंटारो खुश होकर बोलता है, तीनों का एक साथ किस क्यों न हो, एकदम परफेक्ट फर्स्ट किस। रिंटारो की नई जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही थी। उस दिन के बाद जब तीनों ने साथ में अपना पहला किस किया, सबके चेहरे शर्म से लाल हो गए, लेकिन वो पल उनके रिश्ते को और गहरा बना गया। अगले दिन लाइब्रेरी में रिंटारो, आखिरी और इंदा साथ में होते हैं। आखिरी एक कुक बुक ढूंढ रही होती है ताकि वो रिंटारो के लिए और भी टेस्टी खाना बना सके। वहीं इंदा एक किताब को लेकर उससे लड़ाई कर रही होती है जिसका नाम था विनिंग अ मैन थ्रू हिज स्टमक। रिंटारो हंसते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को साथ में रहकर अच्छे से रहना चाहिए, आखिरकार तुम दोनों ने तो किस भी शेयर किया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। रिंटारो किताबें देखने के लिए इधर उधर घूमता है और तभी एक नई लड़की से टकरा जाता है। उसके सामने आते ही उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है, जैसे वो भी उसकी किसी आत्मा का हिस्सा हो। लेकिन लड़की पीछे हट जाती है और रिंटारो देखता है कि वो तो लाइब्रेरियन है। लड़की कुछ नहीं बोलती, बल्कि अपने हाथ में पकड़ी किताब के पन्नों की ओर इशारा करके बातें करती है। रिंटारो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि शायद लाइब्रेरी में बात करना अलाउड नहीं है। वो इशारों में बताने की कोशिश करता है कि वो कोई मजेदार स्टोरी ढूंढ रहा है। लड़की भी इशारों में उससे सवाल पूछती है। रिंटारो आखिरकार बोल पड़ता है, तुम बात क्यों नहीं कर रही? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ही क्यों इशारों में बात कर रहे थे? रिंटारो समझ जाता है कि वो सिर्फ इशारों में बात करना पसंद करती है। वो उससे सिफारिश मांगता है कि कोई ऐसी रोमांटिक स्टोरी बताए जिसका एंड अच्छा हो। लड़की किताबें निकालने लगती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा किताबें निकाल देती है कि रिंटारो के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की शर्मिंदा होकर कहती है कि रिंटारो जो चाहे वो चुन ले, लेकिन रिंटारो कहता है कि वो सारी किताबें लेगा क्योंकि वो उसने उसके लिए चुनी है। जैसे ही रिंटारो उन्हें चेकआउट करने जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी लाइब्रेरी कार्ड अभी तक तैयार नहीं हुई है। तभी लड़की अपनी खुद की पर्सनल बुक उसे ऑफर कर देती है। रिंटारो खुश होकर उसे ले
लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। लड़की अपना ID कार्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है शिजुका। रात में रिंटारो उस बुक को पढ़ता है। वो कहानी एक प्रिंसेस और उसके नाइट की होती है। नाइट उसकी सुरक्षा का वचन लेता है और यहाँ तक कि उसे एक ड्रैगन से भी बचाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस की शादी किसी और प्रिंस से तय हो जाती है। नाइट उससे मिलने भागता है, उम्मीद करते हुए कि काश वो अपने भाग्य को बदल पाते। रिंटारो उनकी साइड लेता है और चाहता है कि उनकी स्टोरी का हैप्पी एंड हो, लेकिन कहानी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है। अगले दिन रिंटारो शिजुका को धन्यवाद देता है और देखता है कि वो उसके लिए उसी कहानी की दूसरी किताब भी लेकर आई है। वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सोचता है कि उसे भी शिजुका के लिए कुछ करना चाहिए। वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदता है और दोनों बाहर बैठकर उस किताब के बारे में बात करने लगते हैं। शिजुका बताती है कि वो उसकी फेवरेट बुक है और वो उसे इतनी अच्छे से जानती है कि किसी भी पंक्ति को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है। रिंटारो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, कमाल है, तुम इतनी अच्छी तरह से बात करती हो और मुझे खुशी है कि तुम ये नहीं सोचती कि मैं अजीब हूँ। शिजुका उदास होकर बताती है, असल में मेरे पास कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं था। ये सुनकर रिंटारो को एक आइडिया आता है। वो उससे फिर से पहली किताब उधार मांगता है। अगले दिन शिजुका रिंटारो के लिए तीसरी किताब लेकर आती है, लेकिन रिंटारो कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। वो स्कूल में इधर उधर घूमते हुए देखती है कि रिंटारो हाकारी और इंदा के साथ है। वो उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन थोड़ा दुखी भी। रिंटारो के चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। हाकारी और इंदा उसकी नींद भरी आंखों को देखकर पूछती है, अरे इतनी नींद क्यों आ रही है तुम्हें? रात को क्या कर रहे थे? रिंटारो जम्हाई लेते हुए कहता है, बस थोड़ी सी बिजी था। ये सुनकर हाकारी हंसते हुए अचानक उसे किस कर लेती है और कहती है, लो ये मेरी एनर्जी है, अब फ्रेश महसूस करोगे। रिंटारो उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम सच में मेरी एंजल हो। लेकिन इंदा को ये सब देखकर जलन होती है। वो कहती है, मेरे पास भी बहुत सारी एनर्जी है देने के लिए। वो भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से उसका माथा रिंटारो के माथे से टकरा जाता है। दूर से ये सब देखकर शिजुका समझ जाती है कि रिंटारो की गर्लफ्रेंड्स पहले से ही है और शायद इसीलिए वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता। वो सोचती है कि बाकी लड़कियां उसे अजीब समझती है उसके बोलने के तरीके की वजह से। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बार बार कहती है कि वो नॉर्मल तरीके से बात किया करे। वो खुद से सोचती है, शायद कोई भी मेरे जैसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक रिंटारो उसे ढूंढते हुए आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार अब मैं तुम्हारा उधार चुकाने आया हूँ। वो उसे अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और फिर वो दिखाता है कि उसने पहली किताब का पूरा टेक्स्ट मैन्युअली टाइप करके ऐप में डाल दिया है। अब देखो, तुम बस वर्ड सेलेक्ट करो और वो वॉइस में प्ले हो जाएगा। रिंटारो उसे एक्साइटमेंट के साथ समझाता है। शिजुका हैरान हो जाती है। उसे पता था कि उस बुक का ई बुक वर्जन कभी रिलीज ही नहीं हुआ था। मतलब रिंटारो ने खुद से पूरी किताब टाइप की है। रिंटारो समझाता है, जब तुम किताब से बात करती हो तब हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन इस ऐप की मदद से हम एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर पाएंगे। वो ये भी कहता है कि ये तरीका उसे कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। थोड़ी झिझकते हुए शिजुका कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुरंत ही पीछे हट जाती है और कहती है, अरे भूल जाओ, ये सब सिर्फ मजाक था। लेकिन रिंटारो उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिजुका के मन में आता है कि शायद उनकी किस्मत में एक साथ होना नहीं लिखा, लेकिन रिंटारो कहता है, हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो शिजुका को अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और कहता है कि वो उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के रूप में ऐड करना चाहता है। इंदा उसे पागल समझती है, लेकिन हाकारी उसे धन्यवाद कहती है कि उसने उन्हें छोड़कर किसी और के पास जाने की बजाय उन्हें भी साथ रखा। रिंटारो समझाता है, देखो तुम दोनों मेरे लिए एक तेल के कुएं की तरह हो और शिजुका एक नई जगह की तरह है। मतलब तुम दोनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अब मैं तुम दोनों को और भी ज्यादा चेरिश करूंगा। वो कसम खाता है कि अगर वो कभी उन्हें निराश करता है तो वो सेपुकु असम्मान की मृत्यु करेगा और मजाक में ये भी कहता है कि उसने अमेज़न से इसके लिए खास चाकू भी ऑर्डर कर रखा है। रिंटारो हाकारी और इंदा को शिजुका के बारे में और बताता है। वो कहता है, जब शिजुका किताबें पढ़ती है तो उसका एक बहुत ही प्यारा आदत होती है। वो अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे हिलाती है जैसे किसी पपी की पूंछ हिल रही हो और इससे उसके फीलिंग्स का पता चलता है। फिर वो बताता है, और हाकारी तुम्हारी भी एक क्यूट आदत है, जब भी तुम सोचती हो तुम अपनी उंगलियों को काटती हो और सच बताओ तो ये मुझे काफी क्यूट लगता है और हाँ थोड़ा टर्न ऑन भी कर देता है। इंदा को चिढ़ाते हुए रिंटारो कहता है, और इंदा जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम उसे झाड़ने की कोशिश करती हो तो तुम अपने बालों को उंगलियों से घुमाने लगती हो और वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। हाकारी और इंदा ये सुनकर चौंक जाती है कि रिंटारो उनकी इतनी छोटी छोटी आदतों को भी नोटिस करता है। वो सोचती है कि शायद वो सच में उनसे बहुत प्यार करता है। रिंटारो मजाकिया अंदाज में बताना जारी रखता है कि जब वो हाकारी और इंदा को किस करता है तो वो कैसे बर्ताव करती है, लेकिन ये सुनकर शिजुका अचानक असहज हो जाती है। उसे अब एहसास होता है कि रिंटारो ने पहले ही हाकारी और इंदा को किस कर लिया है। हाकारी हंसते हुए पूछती है, अरे शिजुका क्या तुम भी किस करने में इंटरेस्टेड हो? शिजुका शर्माते हुए कहती है, नहीं, मैं अपना फर्स्ट किस अपनी शादी के लिए सेव कर रही हूँ। रिंटारो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं शिजुका, मैं तुम्हें तब तक किस नहीं करूंगा जब तक तुम खुद तैयार न हो। हाकारी और इंदा उसे देखती रहती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो रिंटारो को किस कर लेगी, लेकिन शिजुका कुछ नहीं करती। दोपहर के खाने का वक्त होता है। हाकारी और इंदा रिंटारो को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इंदा को गुस्सा आता है क्योंकि हाकारी उसे रिंटारो को खिलाने का मौका ही नहीं देती। आखिर में दोनों रिंटारो के मुंह में खाना
ठूस ठूस कर भर देती है। शिजुका दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। रिंटारो नोटिस करता है कि शिजुका बहुत शांत है। वो सोचता है कि शायद उसे अभी इन सब के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। रिंटारो सोचता है कि लोग अक्सर खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपने असली इमोशंस दिखा दिए तो लोग उन्हें किस तरह से देखेंगे। वो खुद से सोचता है अगर तुम्हारे इमोशंस पहले से ही किसी के सामने रिवील हो जाए तो डरने की कोई बात ही नहीं रहती, फिर तुम वैसे ही हो सकते हो जैसे तुम सच में हो। रिंटारो हाकारी, इंदा और शिजुका से कहता है चलो एक कार्ड गेम खेलते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले के हाथों गुदगुदी सहनी पड़ेगी। वो सोचता है कि हंसी सबसे अच्छा तरीका है किसी को उसके असली इमोशंस दिखाने पर मजबूर करने का, और अगर सब एक दूसरे को गुदगुदी करेंगे तो शायद वो और अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन हाकारी और इंदा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर रिंटारो उन्हें टच करेगा तो वो हारना ही पसंद करेंगी। पहले राउंड में रिंटारो जीतता है और इंदा हार जाती है, लेकिन इंदा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि वो खुश लग रही होती है। रिंटारो उसे गुदगुदाने लगता है और इंदा हंसी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो हंसते हंसते जमीन पर गिर जाती है। दूसरे राउंड में भी रिंटारो जीत जाता है और इस बार हारने वाली होती है अकारी। अकारी खुशी से झूम उठती है क्योंकि अब रिंटारो उसे छूने वाला है। रिंटारो उसे गुदगुदाना शुरू करता है और अकारी खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो हर पल को जैसे पूरी तरह एंजॉय कर रही हो, लेकिन तभी उसकी हंसी कुछ अजीब सी हो जाती है और वो गिड़गिड़ाकर कहती है प्लीज प्लीज अब बंद करो, मैं बहुत ज्यादा गुदगुदी हूँ। पर असली वजह तो कुछ और ही थी। वो अपनी हंसी में पेशाब कर देने वाली थी। तीसरे राउंड में भी रिंटारो ही जीतता है और अब की बार हारती है शिजुका। रिंटारो मुस्कुराते हुए कहता है अब देखना है कि तुम्हारी हंसी कैसी लगती है। वो उसे गुदगुदाना शुरू करता है, लेकिन शिजुका वो चुपचाप रहती है बिना कोई आवाज निकाले। फिर वो अपनी डिवाइस से एक मैसेज प्ले करती है, मैं हंस रही हूँ। रिंटारो उस पल में उसकी सादगी और मासूमियत देखकर पिघल जाता है। वो उसे और भी गुदगुदाने लगता है और हाकारी और इंदा दूर से उन्हें देखती है। सोचती है कि रिंटारो अब तक एक भी बार नहीं हारा, अब उनकी बारी है। अब वो चाहती है कि वो हार जाए ताकि उन्हें उसे गुदगुदाने का मौका मिले, लेकिन चौथे राउंड की विनर बनती है शिजुका और इस बार हारता है रिंटारो। शिजुका उसके पास आती है और जैसे सब उम्मीद कर रहे थे कि वो उसे जोर से गुदगुदाएगी, शिजुका बस धीरे से उसे पोक करती है। रिंटारो हंसने लगता है, वो एकदम झूम उठता है। हाकारी सोचती है ये क्या, इतनी बड़ी चांस थी उसे छूने की और वो बस पोक करके रह गई। वो सोचती है कि शायद रिंटारो को शिजुका की यही शर्मीली और मासूम सी नेचर पसंद है, जबकि हाकारी खुद तो हमेशा अपने फीचर्स और अदा दिखाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो कहीं ज्यादा पोजर बन गई है। अब शिजुका की नेचुरल चार्म उससे भी बड़ा खतरा है, शायद इंदा से भी ज्यादा। खेल के बाद रिंटारो बाथरूम चला जाता है और तभी इंदा शिजुका को रोकती है। वो जानती है कि शिजुका अभी भी रिंटारो से थोड़ा दूर दूर रह रही है। शिजुका कहती है मैं अभी नहीं हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में ना आओ, पर इंदा उसे डांटती है, तुम रिंटारो की गर्लफ्रेंड हो शिजुका, तुम्हें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा खुद को दूर रखना इरिटेटिंग है। शिजुका झट से माफी मांग लेती है। ये देख इंदा और भड़क जाती है, तुम कभी जवाब क्यों नहीं देती, कभी लड़ती क्यों नहीं। शिजुका अब सच बताती है, मुझे डर लगता है, हाकारी बहुत अट्रैक्टिव है और तुम्हारे पास उस खूबसूरती को कैरी करने का कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन मैं तो कुछ भी खास नहीं हूँ। मुझे डर है कि रिंटारो मुझे तुम दोनों से कंपेयर करेगा। ये सुनकर इंदा और हाकारी का गुस्सा पिघल जाता है। उन्हें शिजुका की मासूमियत प्यारी लगने लगती है। हाकारी उसे दिलासा देती है, रिंटारो की नजर में तुम भी उतनी ही खूबसूरत हो, इसलिए वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। वही दूर से रिंटारो पूरे सीन को देख रहा होता है। वो सोचता है मेरी प्लानिंग उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी चली गई। जब शिजुका ने उसे पोक किया था उसने नोटिस किया था कि इंदा उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देख रही थी। रिंटारो ने समझ लिया था कि इंदा शिजुका से भिड़ना चाहती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो शायद सब अपनी अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखा पाएंगे। अब वो गर्व से देखता है कि उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे से खुल रही है। जैसे ही वो वापस आता है इंदा उससे कहती है, रिंटारो शिजुका को फिर से तुम्हें गुदगुदाना चाहिए, पिछली बार तो उसने पूरा किया ही नहीं। और हाकारी भी चीयर करती है, हाँ शिजुका इस बार पूरा जोर लगाना। जैसे ही शिजुका को समझ आता है कि इंदा और हाकारी उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है, वो खुद से कहती है इतना प्यार मिल रहा है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो धीरे से रिंटारो के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। रिंटारो मुस्कुराता है और दोनों का पहला प्यारा सा किस हो जाता है। शिजुका शर्मा जाती है, उसकी हल्की सी ब्लश प्राइसलेस, लेकिन तभी हाकारी बोल पड़ती है, मुझे भी किस चाहिए। उसके मन में चल रहा होता है, क्या मैं वाकई उसके लिए काफी हूँ। शिजुका तो इतनी प्यारी है और मैं, पर रिंटारो उसका माथा चूमता है और कहता है, मुझे मेरी हर गर्लफ्रेंड से प्यार है। हाकारी की आंखें चमक उठती है। अब बारी आती है इंदा की। रिंटारो पूछता है, तुम्हें भी चाहिए क्या। इंदा नकली एटीट्यूड में कहती है, नहीं तो मैं क्यों चाहूंगी, लेकिन चुपचाप उसकी ओर खिसकने लगती है। रिंटारो हंसते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट लगती हो जब शर्माती हो। इंदा गुस्से में उसे मारती है, थप थप थप, पर फिर धीरे से कहती है, ठीक है मुझे भी चाहिए, और वो भी एक प्यारा सा किस पा जाती है। रिंटारो उन तीनों को देखता है और सोचता है, मैं इतने अद्भुत लोगों के लायक नहीं हूँ, लेकिन तीनों एक साथ कहती है, हमें भी यही लगता है तुम्हारे बारे में। अगले दिन क्लासरूम में रिंटारो की मुलाकात होती है एक नई लड़की से, नानो। वो उसे बताता है कि एग्जाम रिजल्ट लग चुके हैं, पर नानो कहती है, देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं पहले नंबर पर हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो सीधा AI लेवल घमंड है। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है एक झटका सा लगता है। रिंटारो सोचता है, ये तो मेरी सोलमेट हो सकती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रिजल्ट चेक करता है
है और हाँ, सबने अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन टॉपर नानो परफेक्ट स्कोर। रिंटारो पूछता है ये लड़की कौन है? गर्ल्स जवाब देती है ये नर्ड क्वीन है, इसे कोई भी सवाल दो तुरंत जवाब मिलेगा। और अफवाह है कि ये इंसान ही नहीं है। बायोलॉजी क्लास में रिंटारो की जोड़ी बनती है नानो के साथ। वो देखता है कि नानो बिल्कुल अलग है, उसकी एलिगेंस, उसका तरीका, सब एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही असाइनमेंट शुरू होता है वो टेक्स्ट बुक से जवाब कॉपी कर रही होती है। रिंटारो बोलता है प्रोफेसर देख रहे हैं। नानो बेमन से माइक्रोस्कोप उठाती है, पर बजाय स्लाइड देखने के फिर से टेक्स्ट बुक देखती है। साइंटिस्ट ने पहले ही सब ढूंढ लिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, वो कहती है। रिंटारो सोचता है ये तो रोबोट है, लेकिन तभी वो एक स्लाइड काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। खून निकलता है और वो उसे धोने चला जाता है, पर नानो उसे रोकती है और उसकी उंगली अपने मुंह में डाल लेती है। रिंटारो शॉक्ड। नानो बोलती है सलाइवा एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, कोई जरूरत नहीं। रिंटारो सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और ये सब देखकर इंदा का मूड बिगड़ जाता है। क्लास के बाद रिंटारो नानो को थैंक्स बोलता है, पर नानो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका था, मुझे क्लीन अप में हेल्प चाहिए थी। वो नानो से कहता है चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा एक दूसरे को जाने। लेकिन नानो का जवाब टाइम वेस्ट है, इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना करियर सुधरेगा ना फ्यूचर। रिंटारो सोचता है जिंदगी का असली मतलब तो एंजॉय करना है, लेकिन नानो उसे एकदम ठंडा कर देती है। तुम्हें लगता है मजा ही मकसद है, तुम तो बस डिल्यूजनल हो। अब रिंटारो को शक होने लगता है क्या ये सच में मेरी सोलमेट है? शाम को नानो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, लेकिन दिमाग में चलता है मैंने उसकी मदद क्यों की थी? और फिर खुद से कहती है क्या मुझे फीलिंग्स हो गई है? डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती है तो ध्यान लगाने के लिए के एग्जैक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर देती है। हाँ, वही 3.14159 वाला, लेकिन इन्फिनिट डिजिट्स तक। पूरा बोर्ड, कागज, दीवार सब भर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है दिस इज इनएफिशिएंट, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगले दिन नानो सीधी रिंटारो के पास जाती है। आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉयफ्रेंड। रिंटारो का दिल तो खुशी से उछल पड़ता है, तो चलो आज डेट पर चलते हैं। पर नानो पल में जवाब देती है नो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। रिंटारो को लगता है क्या ये प्रैंक है, लेकिन नानो कहती है मैं फीलिंग्स को खत्म करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप्स का मतलब शादी, फिर प्रेगनेंसी, टीन रोमांस इज मीनिंगलेस। और फिर डिक्लेयर करती है आई विल नेवर गो आउट विद यू। पर रिंटारो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो साफ साफ कहता है आई लव यू और मैं हार नहीं मानूंगा। वो उससे चांस मांगता है, बस कुछ दिन का मौका दो, मैं तुम्हें प्यार का मतलब समझाऊंगा। और फिर डेट होती है अम्यूजमेंट पार्क में। रिंटारो डिटरमिन होता है मैं उसे दिखा के रहूंगा कि प्यार बेमतलब नहीं है। पर नानो फिर भी सोचती है ये एक्टिविटी पॉइंटलेस है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? वो नोट करती है कि रिंटारो हाथ में इंस्टेंट कैमरा लिए घूम रहा है। ये डिवाइस डेटा रिटेन भी नहीं करता, बेकार है। रिंटारो कहता है चीज। वो पूछती है चीज क्यों बोलना है? फिर भी रिंटारो फोटो क्लिक कर लेता है। HOTD हाउस में एंट्री होती है। नानो कहती है गोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, डरने की जरूरत नहीं। जब डरावने लोग डराने आते हैं वो ठंडी आवाज में कहती है ये सब इंसान है, तो इसे हॉन्टेड हाउस नहीं ह्यूमन हाउस कहो। मीनवाइल रिंटारो अंदर से कांप रहा होता है जेंट कप राइड पर। नानो कप में घूमते हुए सोचती है जो भी इस राइड का इन्वेंटर है वो इनसेन है, लोग खुद को क्यों घुमवाते हैं, ये तो प्योर ब्रेन वॉशिंग है। नैनो देखती है चारों तरफ रास्ते और दीवारें, फिर कहती है किस बेवकूफ ने ये बनाया, सीधा रास्ता क्यों नहीं दिया? इस मेस ने तो सिर्फ लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। मीनवाइल रिंटारो मेस में खोने के बहाने उसके और करीब आना चाहता है। FERIS व्हील टाइम। जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है नैनो सॉफ्टली कहती है मुझे हाइट से डर लगता है। रिंटारो चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर निकालते हैं वो सारी इंस्टेंट कैमरे वाली फोटोज। नैनो धीरे से मानती है मजा आया, फिर भी कहती है बट इट वॉज अ मीनिंगलेस डे। लेकिन रिंटारो ने गेम पलट दिया। वो कहता है अगर बेकार था तो फोटो जला देते हैं। नैनो चौंकती है, कैमरा तो कोई डेटा सेव नहीं करता, अगर ये जल गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो भागकर फोटो छीन लेती है और तभी रिंटारो मुस्कुराकर कहता है तुम डर गई थी क्योंकि तुमने कुछ वैल्यूबल पा लिया था। नैनो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आंसू पोंछती है और बोलती है आई डिसइंफेक्टेड बिफोर रिटर्निंग। रिंटारो मन ही मन क्या फिर से सलाइवा से साफ करेगी? नैनो बिना एक्सप्रेशन बदले कहती है आई विल वॉश इट एंड देन द मोमेंट। नैनो धीरे से कहती है आई वांट यू टू बी माय बॉयफ्रेंड, क्योंकि अब मैं और मीनिंगफुल मोमेंट्स तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। रिंटारो सॉफ्टली कहता है आई लव यू और नैनो उसे किस कर देती है। फिर कहती है नाउ फुलफिल माय डिजायर्स बाय एनी मींस नेसेसरी। रिंटारो अंदर से मिशन फेल्ड, नो वेट, मिशन कंप्लीट। अब बारी है ग्रैंड एंट्री की। रिंटारो बाकी गर्लफ्रेंड से कहता है ये है नैनो मेरी नई गर्लफ्रेंड। सरप्राइजिंगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। रिंटारो खुश होकर फिर से कहता है थैंक्स गर्ल्स, अगर मैंने नैनो का दिल दुखाया मैं सच्ची में सेपुकू कर लूंगा। नैनो कैजुअली बोलती है पॉइजन वुड बी मोर इफेक्टिव एंड नाउ प्लानिंग टाइम। आकारी घूरते हुए बोलती है तुम मेरे बिना थीम पार्क जाना चाहती हो? जलन के मारे कहती है नेक्स्ट ट्रिप वाटर पार्क, मुझे भी बीच एपिसोड चाहिए।